बेटी के लिए मेरा अच्छी सा है, थोड़ा सा जो माँ बाप बैठे हैं जरा सुनेंगे। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, झटकना उसने गाल मेरे मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, हलवे और दाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, झटकना उसने गाल मेरे आगे रख दिया। ये हमारे मोदी भाई की बेटे के लिए, बेटी है 2 साल की, 1.5 साल। आज भी बता रहे थे कि मैं सुबह बेदार हूँ, रात 3 बजे आया था। मैं जब सुबह उठा तो वो मेरे ऊपर लेट गई, मेरे सीने के ऊपर करीब। बेटियां होती ही ऐसी, यहाँ पर बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, इनके लिए अभी थोड़ा सा आंसू आ गए तो मैं आपको हंसा भी दूँ। वो भी बेटियों के हवाले से हंसाने लगा, बेटी के हवाले से रुलाया तो बेटियों के हवाले से हंसाने लगा हूँ कि जाने हैं किस हकीम से लाई खरीद कर सुरमा वो मेरे वास्ते 70,000 का, सुरमा वो मेरे वास्ते 70,000 का। सब लड़कियां नजर मुझे आती हैं बेटियां, खौफ ऐसा दिल पे छाया है बेगम की मार का। जो पूछा मैंने कल एक दोस्त से बिखरी है क्यों घर में, जो पूछा मैंने कल एक दोस्त से बिखरी है क्यों हर सू, तुम्हारे घर में ये पिरचें पलेटें, तुम्हारे घर में ये पिरचें, तुम्हारे घर में ये पिरचें पलेटें चमचे कफीरें। वो बोला तुम भी शौहर हो, तुम्हें भी इल्म तो होगा, जिहाद जिंदगानी में ये बेगम की शमशीरें। हाय वो कॉलेज जा रहा था, चलो वो कैंपस जा रहा था, हाथ में उसके किताबें थी, कमर पर जिनके मुन्नी और शीला की तस्वीर। जो पूछा कौन है ये, जो पूछा कौन है, कान के बोला आप क्या जाने, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आए है छोड़कर अफकार मशरिक आजकल के नौजवान, आपकी बात नहीं करता, लौटे मुझे बहुत शरीफ बच्चे बहुत ही शरीफ। और मुश्ताक यूसुफी साहब शरीफ की तारीफ लिखते हैं, फरमाते हैं आज के दौर में सबसे शरीफ इंसान वो है जो ख्वातीन की मौजूदगी में महफिल के अंदर अपनी निगाहें हमेशा नीची रखे, लेकिन ख्याल दिल में बुरे बुरे दिल में ख्याल बुरे लाए, नजरें नीची रखें। आजकल शरीफ आदमी हुई है तो आप बहुत शरीफ माशाल्लाह, मुश्ताक यूसुफी पर। हाँ मैं तो पूछ रहा था, कह रहा था कि क्या कह रहा था, है ना हमारी मुझे किसी छोड़कर अफकार मशरिक आजकल के नौजवान मगरबी दानिशवरों के कॉल पढ़ने लग गए, तक के लड़की तो कहें अहलम वसहलम मरहबा। क्लैप करने में जी जाता तो करें जरा। छोड़कर अफकार मशरिक आजकल के नौजवान मगरबी दानिशवरों के कौल पढ़ने लग गए, तब के लड़की को कहें अहलन व सहलन मरहबा, मौलवी को देख के लाहौल पढ़ने
तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो हूँ। न दे तू हलवा मुझे रोज पीरनी दे दे। एक और शादी का मुझे शौक है यार, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे। जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अक़द में एक ऐसी पीर नहीं है। मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अक़द मेरे अक़द में एक ऐसी पीर नहीं दे दे। हम हर बात पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं, फलाना पिछली हुकूमत की वजह से, महंगाई पिछली, दहशतगर्दी पिछली हुकूमत में, मैं भी कुछ पिछली हुकूमत में डाल दूँ। पूछा जो मैंने हाल है कैसा जनाब का, पूछा जो मैंने हाल है कैसा जनाब का। बोले बदन में दर्द है नज़ला जुकाम है, बोले बदन में दर्द है नज़ला जुकाम है। मैंने कहा कैसा गुजारा है चल रहा, कहने लगे गरानी से जीना हराम है। महंगाई से कहने लगे गरानी से जीना हराम है। मैंने कहा कि बच्चे ज्यादा दिए थे क्यों, पता नहीं है, पता नहीं। मैंने कहा कि बच्चे ज्यादा दिए थे क्यों, बोले मगर ये पिछली हुकूमत का काम है। मेरा भी तो हमें तो मिला ऐसा। बोले मगर ये पिछली हुकूमत का काम है। बड़ी होली होली सलोली सलोली, बड़ी होली होली सलोली सलोली, बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली। बीटी का मुशायरा था रावलपिंडी में, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वैसे ये दो बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं माशाल्लाह। ये प्रोफेसर हैं, मैं टीचर को बहुत देता हूँ। तो वो भी शायद किसी प्रोड्यूसर के कोई रिश्तेदार थे, बीच में वो आम ऑडियंस में बैठे थे अगले शो। तो वो मैं जब कहूँ ना आई लव यू बोली सलोली सलोली, वो मुझे बोलते सारा मजा लिया मैं भूल गया। और जब मैं कहूँ वो आई लव यू बोली तो कुछ चीजें जितनी हो जाए सलवट उनके माथे पर ऊपर जाए, सलवट ऊपर जाए। मुझ पर बहुत कार्य हो रहा है, क्या हो गया बेटा सूफी तो बाहर जाती। खैर तो वो बात नजर तो मैंने पूरी की, बड़ी मुश्किल। तो बाद में जब जाए तो मैंने उनकी खबर लिखो में बात करता और पहले नजर सुनी। तो आई लव यू बोली सलोली सलोली, और वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी। मगर बोली बोली सलोली सलोली, मगर बोली बोली सलोली सलोली। और इसी काफी को एक दफा कि बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, और बड़ी सख्त उसके सैंडल की एड़ी हुई। पिंड बोली सलोली सलोली,
गुलबर्ग से गुजर रहा था, लेडीज कॉलेज था गुलबर्ग वुमेन कॉलेज, उसके आगे से गुजरा था रश था। तो मैंने पता नहीं रक्षे पे था या, तो एक जमता था वहां पे। मैंने कहा पठान था मेरा और रिक्शे वाला, मेरा और रिक्शे वाला पठान था। उसने पूछा इधर हो क्या हुआ है? उसने कहा एक बच्ची खड़ी है कॉलेज से निकली है, तो लोग करके उसको छेड़ा है, तो उसका मदद मांग रही, तो मुझे मानता है। पठान उठा, उसने अपना पेशावरी चप्पल उतारा, पेशावरी चप्पल उतार के उसने एक गिरेबान से उसका ये हाथ से इसका गिरेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से चप्पल पकड़ के वही लड़ा। वो कहता है तुमको शर्म नहीं आता, तुम्हारा पेट नहीं? वो माफी मांगे, कहते ऐसा माफी नहीं, बोलो हमारा पेट था, पढ़ना है। उसने जी पकड़ा सर पे लगाया था, बोलो हमारा पेट था, मेरा पेट। उसने कहा 100 दफा बोलो हमारा पेट लगता है, हमारा पेट। या अल्लाह, उसके तो उसने करीब 100 दफा कहलवाया। तो मैंने बेटे ने अब क्या फायदा, जिसने इन हसीनों को पैदा किया वो खुद कितना हसीन होगा, दिल लगाना था उसके साथ। तो नानी दादी पूरी नाना दादा बन जाना। अब आप अपने वालों को देखते हैं, जब 8-8 साल का 9-10 बच्चे नाना लेके कभी सारे राम बोला काटो बड़ी हुई टिंड पोली सलोली सलोली और हुई जेब खाली, एक एक करके खिसकी। ये है उसने मजा। हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली सलोली सलोली, हसीनों और क्विकली क्विकली गिरी सर से जूमे। या मैं जवालब के जुओं का इस्तेमाल किया, शेर ने या मैंने किया। उसे भी कहा था कि जिस दिन से गिरफ्तार है पता नहीं क्या बला है, जिस दिन से हम हंसता गिरफ्तार बला है, उस दिन से जुमे तक ये उनसे सवाल तो या फिर मैंने कहा कि धुई जेब हाँ क्विकली क्विकली गिरी सर से जूमे, क्विकली 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 गिरी सर से जूमे, जो जुल्फ उसने खोली सलोली, और मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे। अरे मजा आ गया इनको नहीं आया, अरे मजा ही आ गया सुन के गीलानी तुझसे, गजल की मखोली सलोली सलोली। बाद में मैंने चाय पर खिसकता बोले होली 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 में पास कर समोसा पका हुआ धान में खड़े होकर चाय पिए, हम सारी लाए। तो नबी इस्लाम ने खैर आपका भैया देख लिया। अच्छा आप अपनी उम्र के थे, विदेशी फरमाई आपको ये बातें कौन सी ये एमए क्लास की बच्चियां थी, आप उनके अंदर क्या मैसेज जो है वो टंगे का पाले, ये मैसेज में तो कोई ऐसा नहीं, ये आई लव यू बोल दी आपको इसमें कोई ऐसी वाहियात पर नहीं नजर आता? कभी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मौलाना आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? हो गया भाई दूसरा, मुझे मेरा भी पूरा है कि मेरी भाभी ने आज तक नहीं किया मन किया भाई। मैंने कहा ये तो सोचने वाली बात है, उनका कभी
मैंने कहा रियली? Oh my darling, oh my sweetheart, I love you. बहन भाई से नहीं कह सकती भैया I love you, कह सकती है। मैं कहा बेटी बाप से नहीं कह सकती बाबा I love you, कह सकती है। मैंने कहा इसमें कोई शर्माई अवाहत है? कोई बीवी अपने काम को शोहर को मत कहे I love you जानू। मैं सबसे बड़ी बात क्या रात को 2-3 बजे उठे, वुजू करे, मुसल्ला बिछाए और 2-4-8-10 कॉफी हो अल्लाह से बात करके अल्लाह ही कुरान का जारी के साथ आजी के साथ और खुफिया के जितना आप अल्लाह को उस हालत में रात की उस पहर में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे तकरीब हो कुछ आपकी सारी मतलब एक मैं बहुत तुझे क्यों नहीं प्यार की नमादियाँ भी घूमते इसका शेर कहना फन है, शेर समझना। आप बहुत पढ़े लिखे होंगे लेकिन बात कीजिएगा आप उस जगह नहीं पहुँचे जहाँ पर बच्चियाँ पहुँचती हैं। सॉरी आप मेरे फेसबुक फ्रेंड तो बाहर आते रहा काफ़ी हो गया टाइम, आखिर में इलेक्शन वाली नजर सुना के जा रही दुनिया में उसका मुशायरा था तो हमारी प्रोड्यूसर थी एक खातून जीन्स पहनी हुई थी, जीन्स और बॉय का ढेर थे, बॉय का ढेर थे, मेकअप ना है 3 मिनट। मैं आयुषी की मेरी पार्टी थी लाहौर, अल्लाह इस बेटी को कैसे समझाऊं कि बेटा तू इन रोम एज रोमन यहाँ पर नहीं ये चलना चाहिए। ठीक है आपको अपर क्लास के आए क्लास की बच्चियाँ होंगी बेटे होंगे वैसे भी वो फिक्स था यहाँ पर इतना नहीं है तो लाहौर से लाहौरिया से। तो मैंने कहा कि चल एक कलेक्टिव की बात कर लेते हैं और बेटियों ने कहना होता है एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा पैगाम देना हमने, हम जो कुछ हम बोलते हैं इसका हिसाब भी देना है और तो क्यों ना चलो इंटरटेन भी करते हैं उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्ट भी करते हो। तो मैंने कहा कि चल जाएगा, ना चला चल जाए तो चल जाए, एडिट करके मैंने कहा कि है तो फीमेल मेल लगती है तो फीमेल मेल लगती है यानी कुदरत का खेल लगती है। और मेरे बचपन की जो सहेली थी आजकल वो सुहेल लगती है, आजकल वो सुहेल लगती है। और कितने मेकअप के बाद जाने मन तू चुड़ैल लगती है, जाने मन तू चुड़ैल, जाने मन से आता है उस शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, उस शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो। आज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो, वो बोली हज का भी तकाज़ा है हाजी, अब जाने मन नहीं मुझे पाजी कहा और सामने राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और उनके साथ निशा जोड़ी बैठी थी खातून साहिबा की मामा जान मैंने राणा साहब से ऐसे ही राणा साहब सेंटर में मियां साहब की हुकूमत है तो आप जरा पैगाम हम पहुंचा दें, आप साथ झगड़ा पड़ जाते हैं शाम का जो बच्चे ने फरमाइश की। तो मैंने कहा कि वो कहते फरमाएंगे
मुझे के घर में फरमाई। मैंने कहा ये वो जगह है कोई चांद नहीं निकला निकला नहीं तो कल पीठ लगाई। कहते हैं चांद नहीं निकला निकला नहीं तो कल पीर नहीं। चांद अपनी आंख से देखना है शागर में कोई कहता है चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद पलट पर ढूंढते हो। मेरे सामने वाली चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने निशाने पे थी शोल्डर बाई शोल्डर जनाब राना साहब थे। तो मुझे शरारत हुई। मैंने कहा मेरे सामने वाली कुर्सी पर चांद बड़ा। राना साहब ने समझा मैनू बहुत आ जाए इतनी खुश करनी कभी पूछने वाला चांदी जो है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। दोबारा मेरा ख्याल है बहुत देर हो रही है। आखिर में वो फिर से इंशाल्लाह बता रहे हैं सर शकील इंशाल्लाह हम मुशायरा कराएंगे और उसमें फिर आपको इंशाल्लाह मैं आखिर में पता सुना देता हूँ जाते जाते। डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है। डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है। अपना तो मेरी जान सटाइल ही अलग है। इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम। इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम। महबूबा से बातों का मोबाइल ही अलग